बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना जाहिद हुसैन। प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान की जानब से प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ा अहम मालूमात, तजज़िया और अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया था उसका टॉपिक था कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज सरमायाकारी और ज़्यादा मुनाफा, ये हमारा टॉपिक था। इसके बारे में मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया उसमें डिस्कस की थी, लेकिन उसमें चंद बातें मैंने पेश की थी। बकिया पॉइंट्स जो अभी बाकी हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्रोग्राम देखने और सुनने से पहले हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी प्रॉपर्टी से और रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ा तमाम मालूमात, अपडेट्स और न्यूज़ उन तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपको स्क्रीन पर सब्सक्राइब का लफ्ज़ नज़र आएगा, इसको उंगली से क्लिक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर, इससे जो कबल मैंने प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कैसे सेव है और इसमें जो मुनाफा की रेशो है वो बाकी बिज़नेस के लिहाज से ज़्यादा है। तो उसमें एक पॉइंट की वजाहत करना अभी बाकी है। जो मेन पॉइंट है फर्स्ट, कि जॉब यानी नौकरी और बिज़नेस, तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि जॉब की बजाय जो बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस हो वो बेहतर है। बिज़नेस इज़ बेटर दैन जॉब। तो नौकरी या जॉब में वो बेनिफिट्स नहीं है, आपका फ्यूचर नहीं है जो बिज़नेस में हो सकता है। वो बिज़नेस आप कोई भी कर लें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आप बिज़नेस में आते हैं तो कौन सा बिज़नेस ज़्यादा सेव है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर एक शख्स के पास बहुत कम मनी है, बहुत कम रकम है और उसने अपना घर का सिलसिला चलाना है, उसको रोज़गार की अशद ज़रूरत है, उसका किचन भी नहीं चल रहा, तो उसके लिए तो फिर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अगर उसकी गुजर बसर नहीं हो रही, उसने 1 लाख रुपए से, 50,000 से, 2 लाख रुपए से कोई कारोबार शुरू करना है, तो वो भी नौकरी की बजाय अपना छोटा सा कारोबार कर ले। कोई ठैया लगा ले, कोई रेहड़ी लगा ले, कोई ठेला लगा ले, वो उस नौकरी से बेहतर है। उसमें उसका फ्यूचर है, उसमें उसका कोई टारगेट होगा कि मैं डेली ये बिज़नेस करूँगा छोटा सा, कोई खाने पीने का काम है, फ्रूट का काम है, सब्ज़ी का है, इसके अलावा जो खाने में तैयार चीज़ें होती हैं। अगर कोई भी छोटा सा काम कर ले तो नौकरी की तो वो आज़ाद होगा अपने काम में, मर्ज़ी से सोना जागना, अपनी मर्ज़ी से अपने काम पे आना जाना। दूसरा ये कि उसमें जो मेहनत इंसान करता है उसके अपने काम आती है। जॉब के दौरान आप जितनी भी मेहनत करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, वो आप जिस फैक्ट्री या जिस फर्म में आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट उस फर्म को होगा, उस फैक्ट्री को होगा। आपको उस मेहनत का इतना ही फ़ायदा होगा जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी। तो इसलिए मेरे एक बहुत सीनियर दोस्त हैं, वो अपने प्रोग्राम्स में कहते हैं कि जॉब की बजाय आप बिज़नेस की तरफ तवज्जो दें। बेशक छोटा सा भी बिज़नेस कर लें, इसमें आपका फ्यूचर है। तो मैं इससे अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप अर्ज़ करना चाह रहा था कि अगर आप बिज़नेस की लाइन में आते हैं, अगर तो आपके पास बहुत कम अमाउंट है और आपका इस वक्त जो अर्निंग है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी गुजर बसर नहीं है, तो उनके लिए तो मेरा यही मशवरा है कि वो कोई भी और छोटा सा बिज़नेस कर लें। बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन कोई भी बिज़नेस कर लें, वेजिटेबल का कर लें, फ्रूट का कर लें, जो उनकी अमाउंट है, छोटी सी अमाउंट उसके मुताबिक। और जिन लोगों के पास अमाउंट ज़्यादा है या जिनका किचन चल रहा है, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो रियल एस्टेट की जानिब आएँ, रियल एस्टेट के बिज़नेस में कदम रखें। इंशाल्लाह इसमें उनकी प्रमोशन भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, उनका फ्यूचर भी सेव होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेव होगी। अब इसमें इसकी एक डिटेल है कि आम बिज़नेस और रियल एस्टेट में क्या फ़र्क है। आम बिज़नेस में मैं कुछ तो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ
कि किस तरह लॉस होने के चांसेस होते हैं, और रियल एस्टेट में किस तरह अमाउंट सेव होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव भी होती है और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पास 50 लाख रुपए हैं या 40 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए से आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी अमाउंट के मुताबिक आपको किसी पोश एरिया का इंतखाब करना पड़ेगा। किसी छोटे से बाज़ार में, गली में, कस्बे में, मोहल्ले में अगर आप इतनी अमाउंट से कोई बुटीक का या शूज़ का या कोई और इस तरह का रिलेटेड बिज़नेस करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप जिस जगह का इंतखाब करेंगे, पहले तो उसका आप अगर पूछेंगे कि उसका रेंट क्या है, तो तकरीबन वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आम शॉप का रेंट होगा। फिर उसकी सिक्योरिटी, उसकी डेकोरेशन, जो कि ज़माने के साथ चलना पड़ता है। इस वक्त जो लोग हैं वो डेकोरेटेड चीज़ को पसंद करते हैं, डेकोरेटेड दुकान हो, बहुत बड़ी दुकान हो। इसी तरह जिनके चेन हैं बिज़नेस के, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो 1 कनाल 2 कनाल इस तरह के बड़े बड़े हॉल में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो कस्टमर वहाँ जाके रिलैक्स फील करता है, इंजॉय करता है शॉपिंग को। तो वो छोटे पॉइंट पे जाने के बजाय बड़े पॉइंट पे कस्टमर जाना पसंद करता है, वहाँ से शॉपिंग करना पसंद करता है, वहाँ पे वो रिलैक्स फील करता है, उस अपनी शॉपिंग को एंजॉय करता है। तो आपको इस कंपटीशन में आना पड़ेगा आम बिजनेस में। और अगर आप रियल एस्टेट में आएंगे तो वो उसमें आपको वो जो एक्सपेंसेस है, मैंने पहली बार किया था कि अगर आप कोई रेंट पे कोई शॉप या कोई जगह लेके उसमें बिजनेस शुरू करेंगे, उसका रेंट एडवांस देंगे, उसकी 10 लाख 15 लाख रुपए, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो उस जगह का ऑनर है, उस शॉप का जो ऑनर है, उसको आप वो सिक्योरिटी की मद में 10 से 15 लाख रुपया वो पे करेंगे, एडवांस रेंट पे करेंगे। उसके बाद आप उसकी डेकोरेशन करवाएंगे। डेकोरेशन के दौरान आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आएंगे। उसकी लाइटिंग, उसकी फॉर सीलिंग, उसकी फ्लोरिंग, उसकी टेबल वगैरह। और इस टाइम के दौरान ये जो आप डेकोरेशन करेंगे, इसका वैसे भी 1 से 2 माह का टाइम लग जाएगा। अब 3 माह का आपका रेंट भी चला जाएगा, उसकी डेकोरेशन के ऊपर भी एक्सपेंसेस आएंगे, आपकी अमाउंट में काफ़ी कमी आ जाएगी। उसके बाद जाके आप जो अपनी माल ख़रीद के लाएंगे तो वो उसको फिल करने के लिए वो अमाउंट नाकाफ़ी होगी। उसके बाद आपने फिर वहाँ पे मुलाज़म भी रखने हैं, सेलमैन भी रखेंगे। इस तरह काफ़ी उसमें एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि जिसके पास कम अमाउंट है, अगर वो रियल एस्टेट का काम नहीं करना चाह रहा है, लेकिन जॉब की बजाय उसे भी बिज़नेस ही करना चाहिए। अगर उसकी गुजर बसर नहीं हो रही तो वो कोई छोटा सा और बिज़नेस कर ले। अगर उसके घर का सिलसिला चल रहा है, किचन चल रहा है, तो वो उसकी अपनी अमाउंट को सेव कर ले, या उससे कोई 1 लाख रुपया या जितने भी उसके पास है उसको कोई बाइक खरीद ले और रियल एस्टेट के शोबे में आ जाए बगैर इन्वेस्टमेंट के। किसी रियल एस्टेट के अदारे में जाकर उसको ज्वाइन कर ले, उनकी शागिर्दी में आ जाए और उसको सीखे और रेंट के काम से उसका आगाज़ करें। इंशाल्लाह उसका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये तो खदशात हैं आम बिज़नेस में लॉसेस के, कि जब आप 6 माह के अंदर एक नया बिज़नेस शुरू करते हैं, उसको कुछ टाइम लगता है आपके कस्टमर बनाने में, कारोबार चलने में। तो अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए, तो उसमें से आपने 20-25-30 लाख रुपए सिक्योरिटी की मद में, उसकी डेकोरेशन की मद में, माल लाने में एक्सपेंड कर दिए। तो उसके बाद जो आपके पास बाकी रकम बची है, उसकी जो आप वैरायटी लेके आएंगे बहुत कम वैरायटी होगी। उसमें जब कस्टमर आपके पास आएगा वो मुतमईन नहीं होगा। आप घर के एक्सपेंसेस, उस शॉप के एक्सपेंसेस, मुलाजमीन की सैलरी, यूटिलिटी बिल, आपका अपना अखराजात, आने जाने का पेट्रोलियम, तो आपके जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो आपको घर से बर्दाश्त करना पड़ेंगे और आपकी इनकम बहुत कम होगी। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता आपको 1 साल गुजर गया तो आपकी वो जो रकम है 40-50 लाख रुपए, वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। तो वो रकम डूब जाती है, आप नुकसान कर लेंगे। उसके बाद फिर आपके पास जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपके पास कारोबार करने के लिए, बिजनेस के लिए अमाउंट बाकी नहीं बचेगी। इसी तरह मेरे दोस्तों और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो इन दोनों बिज़नेस में, रियल एस्टेट और आम बिज़नेस में डिफरेंस वाज़ा करता है कि आम बिज़नेस में लॉसेस किस तरह है, रियल एस्टेट में आप सेव कैसे हैं, आपकी अमाउंट सेव कैसे होगी और उसमें बिज़नेस कैसे होगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में डिटेल से मज़ीद तफसीलात पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह
बकिया मालूमात लेकर नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।